पिछले लेक्चर में हमने टीलोमर्स के बारे में लिखा था, बताया था तुमने। तो फिर मैं आपको टीलोमरेज के बारे में बताना चाहती थी। पहले हम डिस्कवरी देख लेते हैं कि जो डिस्कवरी थी टीलोमरेज की और उसके फंक्शन की, वो उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 3 साइंटिस्ट को। एक थी एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, then Carol W. Grieder and Jack W. Sozostok। इनको 2009 में नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। तो इन्होंने एजिंग का इफेक्ट, टीलोमरेज का इफेक्ट एजिंग पे भी देखा था और कैंसर्स पे भी देखा था कि किस तरह से कैंसरस सेल में टीलोमरेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे सेल डेथ नहीं कॉज होती है उन सेल्स में। और फिर एजिंग जो है, एजिंग इफेक्ट जो है, अगर टीलोमरेज एक्टिविटी नहीं हो रही है तो सेल कैसे कैसे एज करते हैं, है ना। तो ये किया था इन 3 साइंटिस्ट ने, राइट। नाउ रिप्लिकेशन जो है यूकैरियोटिक में ही हम बात कर रहे हैं। तो जो लीनियर डीएनए होता है यूकैरियोट्स में, इसके अंदर रिप्लिकेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, इट हैज़ टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स कुछ एक मैंने आपको पीछे भी बता दी थी। पहली प्रॉब्लम क्या है कि जो इसके एंड्स होते हैं, है ना, वो विदाउट प्रोटेक्शन होंगे, विदाउट प्रोटेक्शन, जो कि टी लूप जो है उसमें हेल्प करता है ना। और अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो इट इज़ ससेप्टेबल टू द डिग्रेडेशन बाय द एक्टिविटी ऑफ डीएनए न्यूक्लियसेस। ठीक है, न्यूक्लियसेस जो है इनको डिग्रेड करते हैं। सम टाइम व्हाट हैपन्स, दीज फ्री एंड्स, ये जो एंड्स हैं, दे कैन फ्यूज विद वन अनदर। ठीक है, फ्यूज विद द एंड्स ऑफ अदर क्रोमोसोम्स। सो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से देयर विल बी नो सेग्रीगेशन, आफ्टर द मेटाफेज, है ना। जो एनाफेज है उसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं होगी और जो क्रोमोसोम जो है वो प्रॉपरली अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है स्पेशली इन द लैगिंग स्ट्रैंड, है ना। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या रहता है कि जब प्राइमर जो होता है, प्राइमर को रिमूव किया जाता है, व्हेन द प्राइमर इज रिमूव्ड, ठीक है, इन बिटवीन द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, दिस विल लीड टू द शॉर्टनिंग ऑफ द डॉटर स्ट्रैंड। डॉटर स्ट्रैंड स्पेशली मैं लैगिंग स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ ना। लीडिंग स्ट्रैंड में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर जो है 3' एक्टिविटी लूज़ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो 3' एक्टिविटी है वो लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, लैगिंग डॉटर स्ट्रैंड होता है, वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों शॉर्ट होता है? बिकॉज देयर इज़ नो 3-OH group present for the activity of the DNA polymerase। ठीक है, DNA polymerase को 3- जो है OH ग्रुप चाहिए होता है ना, तो वो प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पे 5' होता है, तो इसलिए ये जो है शॉर्ट हो जाता है। सो व्हाट हैपन्स आफ्टर मैनी राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन और रिप्लिकेशन, ये प्रोग्रेसिवली क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है शॉर्टर होता जाता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अल्टीमेटली, ये सारी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ मैं आपको, जो पहले हमने थोड़ी सी स्टडी भी की थी। अल्टीमेटली क्रोमोसोम लूज द इम्पॉर्टेंट
जेनेटिक इंफॉर्मेशन। genetic information. So this will lead to the death or apoptosis, cell death, right? Now for all these problem, all these above problem, we have an enzyme called as the telomerase. So telomerase comes to the rescue, right? सो ये सेल सर्वाइवल की ये प्रॉब्लम है, ये सारी टेलोमरेज बहुत हद तक ये सॉल्व करता है, स्पेशली उन सेल्स में जहाँ पे सेल डिवीजन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहना है, राइट? सो व्हाट इज टेलोमरेज? इट इज़ अ प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है? नॉट डीएनए, आरएनए, ठीक है, आरएनए कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द लीनियर डीएनए, ठीक है, प्रोटेक्ट्स द डिग्रेडेशन बाय द डीएनए न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। फिर ये जो एंड फ्यूजन है इनका, इसको भी प्रिवेंट करता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें करता है ये। तो टीलोमरेज की जो लेंथ होती है इट वेरीज, ठीक है, इट वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इनके अंदर जो लेंथ क्यों वेरी करती है? क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हर एक में, जैसे यीस्ट में अलग हैं, माइस में अलग हैं, ह्यूमंस और माइस में ऑलमोस्ट सेम है ना। फिर दूसरे जो लोअर फॉर्म्स हैं उनमें अलग हैं, है ना। तो अलग अलग होते हैं इनके नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसकी वजह से इनकी लेंथ भी जो है वेरी करती है। तो इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं, वो दो कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हैं? दो कंपोनेंट्स है इसका, टू कंपोनेंट्स, मेन जो कंपोनेंट्स है। पहला है इसका इंटरनल आरएनए टेम्पलेट, ठीक है। दूसरी इसकी बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, इसको हम बोलते हैं टीलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी, राइट। ये दो एक्टिविटी हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अभी आपने ध्यान देना है कि डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। सो दिस इज आवर डीएनए सेगमेंट 5' to 3' and this is the lagging strand 5' 3' to 5', okay. And here what happens, this is the region where the primer was there and now it has been removed and this 5' end is there, okay. So polymerase activity cannot be done. So polymerase, ये जो टीलोमरेज है ये आएगा, और आपको मैंने बताया था कि टीलोमरेज में जो है ये वाली एक्टिविटी है इंटरनल आरएनए टेम्पलेट, है ना। तो इसके अंदर इस रीजन से कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट होगा, ठीक है। जो ये टेम्पलेट है इसी से कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि ए की जगह यू है, टी की जगह ए है, फिर 2 है, फिर सी है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और ये आकर के कहाँ लगेगा? इट विल अटैच टू द लास्ट 2 और 3 न्यूक्लियोटाइड, पूरे में नहीं अटैच होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट में ये कैसे अटैच होगा आकर के। ओके, सो दिस विल कम एंड अटैच इन दिस रीजन, this telomerase, okay, and this region is left free. तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो हैं ये आरएनए के हैं, ठीक है। टीलोमरेज जो है वो आरएनए है। तो ये क्या करेगा, एक टेम्पलेट डालेगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे 3' एंड है, तो ये वाला जो है ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो ये आगे सिंथेसाइज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। जो भी यहाँ पे टेम्पलेट है इसका उसके अकॉर्डिंग जो है इधर ये वाली जो रिपीट्स हैं ये आ जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो रिपीटेशन होती है आगे
काफ़ी बार हो जाती है, ताकि इसकी जो टीलोमेयर है जो पेरेंटल टीलोमेयर है, ठीक है, दिस इज़ अ पेरेंटल स्टैंड, तो पेरेंटल स्टैंड पे होता है ये इंक्रीज, राइट। सो लाइकवाइज अगेन दिस विल continue, so 5-6 time this will continue and the parental stand will elongate, so ultimately यहाँ पे 3 डैश एंड आ जाएगा। फिर क्या होगा कि ये उसके बाद जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो रहा है, देखो यहाँ पे इसके अंदर ये जो है ये टीलोमरेज है, टीलोमरेज में जो सेकंड एक्टिविटी थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, तो क्योंकि ये आरएनए है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, आरएनए से डीएनए के ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ये एक्सटेंड हो रहा है, तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो एक्टिविटी है वो होगी और अल्टीमेटली ये वाला जो स्ट्रैंड है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये टीलोमरेज जो होता है ये निकल जाता है और इसके बाद नॉर्मल वे में जो हमारे यहाँ पे ओकाज़ाकी जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो आकर के नॉर्मल इसका रिप्लिकेशन होगा, जब तक कि ये सारा जो है रिप्लिकेट नहीं हो जाता है, ठीक है। सो लाइकवाइज ये वाला जो स्ट्रैंड है ये पूरा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो प्राइमर्स हैं, ये वाले प्राइमर्स हैं, है ना, ये नॉर्मल वे में जैसे जुड़ते हैं, तो ये जो नया सिंथेसाइज हुआ है विद द हेल्प ऑफ द टीलोमरेज, इसके ऊपर प्राइमर बन के सीधा पूरी जो सिंथेसिस होती है लैगिंग स्ट्रैंड की वो हो जाएगी, ठीक है। फिर अल्टीमेटली ये प्राइमर्स भी निकल जाएंगे और यहाँ पे जो है लाइगेसेस आकर के इनको जोड़ देंगे और यहाँ पे इसका जो ओवरहैंग है ये बच जाएगा, ठीक है, तो इसकी फिर लूपिंग हो जाएगी। सो लाइकवाइज ये जो एंड है, जो अल्टीमेटली ये एंड जो होता है वो नॉर्मल सेल्स में चला जाता है, तो इस एंड को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, इट इज़ प्रोटेक्टेड by the telomerase activity and hence the cell growth doesn't stop, ठीक है, cell growth does not stop, okay। so इस तरह से ये जो टेलोमरेज की जो एक्टिविटी है it helps in the end of the replication of the DNA specifically in the cells which show continuous growth of the cell। कंटिन्यूस ग्रोथ अगर नहीं होती है तब तो टेलोमेयर जो होते हैं वो 50-60 साइकिल्स के बाद ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाते हैं और सेल डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है। बट इन दो सेल्स वेयर दी डीएनए रिप्लिकेशन इज नीडेड, इन दैट दिस टेलोमेयर्स हेल्प इन दी, सो जहाँ पे सेल ये बहुत डिवाइड हो रहते हैं तो वहाँ पे टेलोमरेज जो होता है, टेलोमरेज की एक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो cell growth is not possible, right। so this is about the replication and termination problem related to telomeres, and with the help of telomerases the replication problem of the linear DNA is solved, okay। I hope you understood this. Thank you.